अगर आप टॉप रेटिंग फिल्म देखने के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। इसे IMDb ने 9.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। कहानी एक मर्डर की है जो अपनी पत्नी का खून कर देता है क्योंकि उसका अफेयर किसी गैर मर्द के साथ था। फिर वो कैसे जेल से भागता है, फिल्म में यही दिखाया गया है। तो आइए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो सीन शुरू होता है कोर्ट में, जहां एंडी पर मुकदमा चल रहा है उसकी पत्नी का खून करने का। वकील कहता है कि जब आपकी पत्नी का खून हुआ तब आप वहीं थे। आपकी उंगलियों के निशान मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि आपने अपनी पत्नी का खून किया है। एंडी मना करता है, मैंने ऐसा नहीं किया। जज कहता है सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है क्योंकि तुमने 2 लोगों का खून किया है। अगले सीन में एलिस को बुलाया जाता है जो खून की सजा में जेल में बंद है। उससे जूरी पूछती है क्या तुम्हें अब छोड़ा जा सकता है। एलिस कहता है हाँ, अब मैं सुधर गया हूँ, मुझे छोड़ा जा सकता है। मगर जूरी उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर देती है। एलिस वापस आता है जहाँ और भी कैदी हैं और एलिस के दोस्त भी। उनमें से एक पूछता है क्या हुआ। एलिस कहता है कि रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरा कहता है कि मुझे तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तभी एंडी को जेल में लाया जाता है जहां बाकी कैदियों को भी बुलाया जाता है। सबके सामने बाकी कैदियों को भी जेल में डाला जाता है। उधर एलिस और उसके दोस्त शर्त लगाते हैं कि कौन यहाँ सबसे पहले रोएगा। जो हारेगा उसे सिगरेट देनी पड़ेगी। सब लाइन में खड़े हैं। तभी वहां वार्डन आता है और सबको अपने तौर तरीके बताता है कि यहाँ कैसे रहना है। फिर सबको नहलाया जाता है और सबको नंगा करके कमरों में ले जाया जाता है और जेल के कमरों में बंद कर देते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक कैदी रोने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं बेकसूर हूँ। तभी वहाँ कमांडर्स आते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। सुबह होती है और सारे कैदियों को बाहर निकाला जाता है। सबको ले जाया जाता है खाना खाने की कैंटीन में। वहाँ सब खाना लेते हैं और अपनी अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ दूसरा कैदी आता है और कहता है कि चलो निकालो सिगरेट, क्योंकि मैं जीत गया। मेरा वाला सबसे पहले रोया। सब उसे सिगरेट देते हैं। वो कहता है कि मैं जिसकी वजह से जीता उसे एक पप्पी दूंगा। तभी वो दूसरे कैदी से पूछता है कि तेरी ड्यूटी हॉस्पिटल में है ना। वो कहता है कि हाँ, मगर जो कैदी रात को लाया गया था वो मर चुका है। तभी एंडी पूछता है कि उसका नाम क्या था। तो वो कैदी कहता है कि तुझे क्या करना है, वो मर गया है। अगले सीन में सब नहा रहे हैं। एक कैदी एंडी से कहता है कि किसी ने तुझे बुलाया क्या, यहाँ सबको दोस्त चाहिए। फिर कहता है मैं तेरा दोस्त बन सकता हूँ। दरअसल वो गे है। एंडी वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि एंडी जेल में काम कर रहा है। उधर बाकी कैदी जेल में खेल रहे हैं। तभी वहां एंडी आता है और एलिस से बात करने लगता है और कहता है कि मैंने खून नहीं किया। एलिस कहता है कि यहाँ सब यही कहते हैं। एंडी कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए, तुम सबको सामान लाकर देते हो ना। एलिस कहता है कि क्या चाहिए। एंडी कहता है एक पत्थर तराशने वाली हथौड़ी। एलिस कहता है हथौड़ी, मगर वो क्यों चाहिए। एंडी कहता है तुम्हें क्या करना है। एंडी कहता है कि वो पत्थर तराशने के काम आती है। एलिस कहता है कहीं तुम किसी को मारना तो नहीं चाहते उस हथौड़ी से। एंडी कहता है कि नहीं। एलिस कहता है कुछ लोगों की नजर तुम पर है, वो गे हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एलिस कहता है कि ला दूंगा, मगर एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। एंडी राजी हो जाता है और कहता है कि अगर पकड़े गए तो मेरा नाम मत लेना। फिर एंडी वहां से चला जाता है। अगले सीन में सभी काम कर रहे हैं। उसके बाद वो अपना बिस्तर लेने जाते हैं। एक कैदी उसे बिस्तर में कुछ छुपा कर देता है। एलिस उसे सिगरेट देता है। कमरे में आकर वो देखता है कि ये हथौड़ी किसी काम की नहीं है और हंसता है। अगले सीन में एक बूढ़ा कैदी बुक्स दे रहा है पढ़ने के लिए। तभी एलिस उसे एक पार्सल देता है और कहता है कि एंडी को दे देना। वो पार्सल एंडी को दे देता है। अगले सीन में एंडी काम कर रहा है। तभी वहां वो गे आता है। उसके साथ और भी लोग हैं। सब एंडी को पकड़ते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। सब उसे मारते हैं। एंडी भी उनसे लड़ता है। इसके बाद दिखाते हैं कि सभी कैदी वहां खड़े हैं। वहां का वार्डन आता है और कहता है कि हमें कुछ लोग चाहिए छत पर काम करने के लिए। एंडी अपना नाम और एलिस और उसके दोस्तों का नाम बताता है कि ये सब लोग काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग छत पर बियर पी रहे हैं। उनमें से एक एंडी को बियर देता है। एंडी मना कर देता है और मुस्कुराता है। फिर दिखाते हैं एंडी और एलिस एक गेम खेल रहे हैं। तभी एंडी कहता है कि हम चेस बोर्ड मंगवाएंगे और मैं उसके मोहरे पत्थर से बनाऊंगा, मगर यहाँ पत्थर नहीं है। एलिस कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
तुमने खून क्यों किया? एंडी कहता है कि मैं बेकसूर हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी दीवार पर हथौड़ी से कुछ लिख रहा है। उधर सब लोग टीवी देख रहे हैं। तभी वहां एंडी आता है। फिल्म चल रही है, सब खुश होते हैं। तभी एंडी कहता है कि मुझे इस हीरोइन का पोस्टर चाहिए। एलिस कहता है कि मिल जाएगा। एंडी वहां से चला जाता है, मगर बाहर उसे वो गे पकड़ लेते हैं और उसे एक कमरे में ले जाते हैं। वहां उसकी लड़ाई होती है, वो उसे बहुत मारते हैं। अगले सीन में जेल के कमांडर्स उस गे को बुलाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडी व्हील चेयर पे है। एलिस कहता है कि जब एंडी हॉस्पिटल से वापस आएगा तो हम उसे कुछ गिफ्ट देंगे। एलिस कहता है कि हम उसे पत्थर देंगे, उसे पत्थर बहुत पसंद है। फिर सब काम कर रहे हैं और पत्थर उठाकर अपनी जेब में छुपा रहे हैं। तभी दिखाते हैं कि एंडी हॉस्पिटल से वापस आता है। वो कमरे में उस हीरोइन का पोस्टर देखता है और खुश होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वार्डन अपने कुछ लोगों के साथ आता है और एंडी के कमरे की तलाशी ले रहा है। सारी चेकिंग चल रही है। एक कमांडर कहता है कि कुछ भी नहीं मिला। तभी वार्डन एंडी से कहता है कि तुम बाइबल पढ़ते हो, अच्छी बात है, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि वार्डन एंडी को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर काम है, और उसे लाइब्रेरी का काम देते हैं। एंडी लाइब्रेरी आता है। वहां एक बूढ़ा उसे लाइब्रेरी दिखाता है। तभी वहां एक कमांडर आता है और कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे एक खाता खोलने के लिए। एंडी उसकी डिटेल लिखता है। अगले सीन में सब कैदी खाना खा रहे हैं। वहां एंडी भी है और बताता है कि मुझे अलग काम मिल गया है लाइब्रेरी में, और कहता है कि मैं कुछ नई किताबें भी मंगवाऊंगा सबके लिए। एंडी वार्डन से पूछता है क्या कुछ नई बुक्स मंगा सकते हैं। वार्डन मना कर देता है। एंडी कहता है कि मैं गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगा। उधर सब एंडी से अपने अपने टैक्स रिटर्न भी भरवाने के लगे हैं। एंडी सबका काम करने लगा है। एंडी ने अपने असिस्टेंट के तौर पर एलिस को रख लिया है। तभी हम देखते हैं कि एंडी और एलिस भागते हुए लाइब्रेरी में आते हैं। वहां उस बूढ़े ने कैदी की गर्दन पर चाकू लगा रखा है। एलिस पूछता है कि क्या हुआ, इसने तुम्हारा क्या किया। एंडी कहता है कि हमारा दोस्त है, तुम इसे नहीं मारोगे। वो कहता है कि मुझे यहाँ से रिहा किया जा रहा है, इसको मार दूंगा तो मैं यहीं जेल में रह सकता हूँ। उधर सब एक साथ बैठे हैं। एलिस कहता है कि वो यहाँ सबके साथ सालों से रहे हैं, उनको यहाँ के लोगों से और यहाँ से प्यार हो गया है। वो बाहर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, बाहर उनका कोई भी नहीं है। अगले सीन में उस बूढ़े को रिहा कर दिया जाता है, मगर उसे लेने कोई नहीं आता। वो उदास हो जाता है। वो एक रूम में आता है जो उसे गवर्नमेंट ने दिया है, और साथ ही एक नौकरी भी जो दुकान में पैकिंग का काम है। वो काम करके घर आता है, मगर खुद को अकेला पाता है और खुद को मार लेता है। वो ये सारी बातें एक खत में लिखकर जेल भेजता है, जहां एंडी और एलिस उसे पढ़ रहे हैं। अगले सीन में कमांडर एंडी को लाइब्रेरी में लाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए लेटर आए हैं। एंडी लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा था कि उसे कुछ बुक्स और कुछ पैसे भेजे रहे हैं। तभी एंडी एक रिकॉर्ड निकालता है और पूरे जेल में सबको सुनाता है। तभी वहां कमांडर आते हैं और एंडी को खूब मारते हैं। उधर एलिस को जूरी ने फिर बुलाया है। जूरी एलिस से फिर पूछती है कि क्या तुम्हें अब रिहा किया जा सकता है, तुम्हें यहाँ पर 30 साल हो गए हैं। एलिस कहता है कि हाँ, मैं सुधर गया हूँ और सही रहूंगा, आप मुझे छोड़ सकते हैं। मगर जूरी उसकी रिहाई को फिर से रिजेक्ट कर देती है। अगले सीन में दोनों बात कर रहे हैं। एलिस एंडी से कहता है कि पता ही नहीं चला और 30 साल बीत गए। एंडी एलिस को एक गिफ्ट देता है। एलिस खोलता है, उसमें एक माउथ ऑर्गन है। एलिस एंडी को थैंक यू बोलता है। अगले सीन में सबकी गिनती हो रही है। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। दरअसल सरकार ने पहले $200 दिए थे, मगर जब एंडी ने और लेटर गवर्नमेंट को लिखे तो उन्होंने $500 कर दिए। तो एंडी ने वहां के लिए बहुत सारी किताबें मंगवाई। अगले सीन में कैदी काम कर रहे हैं। तभी वहां एक आदमी वार्डन से कहता है कि तुम टेंडर लेकर सस्ते में इन कैदियों से काम करवा रहे हो, ऐसे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। उधर उस वार्डन के सारे अकाउंट्स एंडी संभाल रहा है। तभी एलिस से एंडी कहता है कि वार्डन सारे गलत तरीकों से पैसा कमा रहा है और मैं उसके सारे पैसों को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके उसे सफेद कर रहा हूँ। एलिस कहता है कि अगर गलत तरीकों से पैसे कमाएगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा और एक दिन वो यहीं इसी जेल में हमारे साथ होगा। एंडी कहता है कि नहीं, वो नहीं पकड़ा जाएगा,
क्योंकि वो किसी और के नाम पर ये सारे गलत काम कर रहा है और उस नाम का कोई भी आदमी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर कुछ नए कैदी आते हैं। वहां टॉमी नाम का एक कैदी आता है जो चोरी की सजा काटने आया है। वो सबको जोक सुना सुना कर हंसाता है, मगर एंडी कहता है कि तुम अच्छे चोर नहीं हो, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। टॉमी कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर एंडी टॉमी को पढ़ाता है ताकि वो सुधर जाए। एंडी उसका एग्जाम लेता है, मगर एंडी नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना नहीं आता, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में टॉमी एलिस से पूछता है कि एंडी यहाँ क्यों है। एलिस कहता है वो यहाँ खून के जुर्म में है। उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी का अफेयर किसी और आदमी से था। तभी टॉमी एलिस और एंडी को बोलता है कि मैं कुछ टाइम पहले किसी और जेल में था, वहां एक कैदी था। उसने मुझसे कहा कि किसी के यहाँ वो चोरी करने गया था, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया तो उसने उन दोनों को वहां पर मार दिया। मगर उस खून की सजा उसके पति को मिल गई जो किसी बैंक में नौकरी करता था। एंडी दौड़कर वार्डन के पास आता है और उसे सच्चाई बताता है कि उसकी पत्नी का खून उसने नहीं किया, किसी और ने किया है। टॉमी का बयान लेकर मेरा केस चलाया जा सकता है। वार्डन कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो बस एक कहानी है। एंडी नाराज हो जाता है, कहता है कि हम उस शख्स को पकड़ सकते हैं। वार्डन मना करता है। एंडी उसे कहता है कि तुम कम अक्ल हो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं किसी को तुम्हारे पैसों के बारे में नहीं बताऊंगा। वार्डन नाराज हो जाता है और कमांडर को बुलाकर एंडी को ले जाने को कहता है। एंडी कहता है कि मेरे छूटने की एक उम्मीद है, मैंने ये खून नहीं किया है। वार्डन उसे 1 महीने के लिए दूसरी जेल में बिल्कुल बंद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कैदियों के लेटर्स आ रहे हैं। टॉमी के लिए भी आता है। एलिस उसे खोलता है और कहता है कि टॉमी तुम पास हो गए हो। उधर वार्डन टॉमी को मिलने के लिए बुलाता है अकेले में और उसे सिगरेट देता है पीने के लिए और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और कहता है कि जो तुमने एंडी से कहा क्या वो सच है कि उसकी पत्नी का खून किसी और ने किया है? क्या तुम कोर्ट में ये गवाही दोगे? टॉमी कहता है कि हाँ। तभी वार्डन के कहने पर एक कमांडर टॉमी को गोली मार देता है। उसके बाद वार्डन एंडी के पास आता है और कहता है कि टॉमी भाग रहा था तो उसे मारना पड़ा, अब तुम सब भूल जाओ और मेरा काम करो। एंडी मना करता है। वार्डन कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो पहले कभी नहीं हुआ, और कहता है कि सोचो। फिर वो कमांडर से कहता है कि इसे 1 महीने और बाहर मत निकलने देना। अगले सीन में एंडी और एलिस साथ बैठे हैं। एंडी कहता है कि मैं दोषी हूं अपनी पत्नी का। एलिस कहता है नहीं, तुम दोषी नहीं हो, तुमने नहीं मारा, ना तुमने गोली चलाई। एंडी कहता है मगर जेल तो मैं काट रहा हूं, गोली ना चलाने की सजा काट रहा हूं। तभी एंडी कहता है मेरा एक काम करोगे? एलिस कहता है हाँ कहो। एंडी कहता है एक मैदान है, वहां मैंने अपनी पत्नी को पहली बार प्यार का इजहार किया था। वहां एक दीवार है, उसमें एक पत्थर है जो सबसे अलग है, वो तुम रख लेना। और वहां एक बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे भी कुछ दबा हुआ है, वो भी तुम रख लेना। एलिस पूछता है वहां क्या है? एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में एलिस और उसके साथी खाना खा रहे हैं। एलिस कहता है वो कुछ अजीब बातें करने लगा है, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। तभी दूसरा कैदी कहता है वो रात को अकेला कमरे में रहता है। फिर तीसरा कहता है वो मुझसे रस्सी मांगने आया था, 6 फीट लंबी, मैंने उसे दे दी। एलिस कहता है हर इंसान कभी ना कभी टूटता है। वो सब घबरा रहे थे, कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। उधर एंडी वार्डन का काम कर रहा है। तभी वार्डन आता है और कहता है कि जल्दी काम खत्म करो, मुझे जाना है। एंडी कहता है बस हो गया। वार्डन एक तस्वीर हटाता है, उसके पीछे एक सीक्रेट लॉकर है, वो उसे खोलता है। एंडी उसमें सारे काम के पेपर रख देता है और कुछ डिपॉजिट चेक्स वार्डन को दे देता है। वार्डन कहता है कि मेरे कपड़े लॉन्ड्री में दे देना और मेरे जूते आईने की तरह चमका देना, और जाते हुए कहता है कि अच्छा लगा तुम्हें वापस देखकर, उम्मीद है तुम्हें सबक याद रहेगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। फिर वो वहां से चला जाता है। एंडी वार्डन के जूते को पॉलिश करता है, फिर वापस जेल में आ जाता है। एलिस उसे देख रहा है। एंडी अपने कमरे में है, वो रस्सी निकालता है। उधर एलिस सोच रहा है कहीं वो कुछ ऐसा ना कर ले। होती है, कमांडर्स आते हैं।
सबको बाहर निकाला जाता है। तभी एक कमांडर्स कहता है कि 42 नंबर का कैदी गायब है। दूसरा कमांडर कहता है चुपचाप बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। वो आकर देखता है, वहां कोई नहीं है। तभी वार्डन को दिखाते हैं। वो जूतों का बॉक्स खोलता है, उसमें पुराने जूते मिलते हैं उसे। तभी सायरन बजता है। वार्डन जेल में आता है और कहता है कि जेल के सभी कैदी से पूछो और शुरुआत उसके दोस्त एलिस से करो। वार्डन एंडी के कमरे में आता है और कहता है तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, रजिस्टर में उसकी एंट्री है, तो फिर वो गया कहां? और उन्हें ढूंढने को कहता है। कमांडर्स चले जाते हैं। तभी एलिस को बुलाया जाता है। वार्डन कहता है कि तुम उसके दोस्त हो, बताओ वो कहां है? एलिस कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहां है। वार्डन कहता है कि तो क्या मुझे ये पोस्टर वाली लड़की बताएगी वो कहां गया? तभी वार्डन एक पत्थर एलिस को मारता है, फिर वो पोस्टर में मारता है, उसमें छेद हो जाता है। वार्डन पोस्टर को देखकर चौंक जाता है और पोस्टर को फाड़ता है। वहां एक सुरंग है, लंबी सी, जो एंडी ने धीरे धीरे खोदी थी। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। उधर सब एंडी को ढूंढने निकलते हैं, उसकी तलाश करते हैं, मगर एंडी नहीं मिलता। मगर एंडी का सामान मिल जाता है, जिसमें वो हथौड़ी भी मिलती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंडी ने ये सब कैसे किया। वो दीवार पर कुछ लिख रहा है। तभी वहां एक पत्थर टूटकर गिर जाता है। एंडी उसे देखकर कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर वो उसकी खुदाई शुरू कर देता है और वहां से मिट्टी लेकर मैदान में जेब से निकालकर गिरा देता है। फिर दिखाते हैं कि वो वार्डन का काम कर रहा है, मगर वो असली नोट्स को छुपाकर नकली नोट्स उस लॉकर में रख देता है और वार्डन के जूते पहनता है और जेल आकर उस सुरंग के रास्ते से बाहर भाग जाता है। उस सुरंग में नाले थे, वो उन्हीं के रास्ते से बाहर आता है और बाहर आते ही भागता है और खुश होता है। फिर एंडी बैंक में आता है, वो पेपर लेकर, और बैंक से वार्डन के सारे पैसे निकाल लेता है, क्योंकि वो खाता किसी और के नाम पर था। अब उसके पास टोटल $3,70,000 थे। वो एक पार्सल बैंक को देता है पोस्ट करने को और वहां से चला जाता है। अगले सीन में वार्डन लॉकअप खोलकर देखता है, वहां सारे पेपर नकली हैं। तभी पुलिस का सायरन बजता है और पुलिस जेल में आती है। वार्डन खिड़की से देखता है, फिर वो एक पिस्टल अपने ड्रॉर से निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। फिर दिखाते हैं कि एक पोस्ट एलिस को आता है जो एंडी ने भेजा था। उस पर एक एड्रेस लिखा है। वो नक्शे में चेक करता है और खुश होता है, क्योंकि एंडी वहीं गया है, प्रशांत महासागर की तरफ। अगले सीन में सब खाना खा रहे हैं और हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें लगा वो कुछ गलत करने वाला है, मगर वो तो भाग गया, और सब हंसते हैं। अगले सीन में एलिस को जूरी रूम में बुलाया जाता है। जूरी पूछती है तुम्हें यहाँ 40 साल हो गए हैं, क्या लगता है तुम सुधर गए हो? क्या तुम्हें छोड़ा जा सकता है? एलिस कहता है ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन मुझे पछतावा नहीं होता, और तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूरी उसे छोड़ने के लिए अप्रूव कर देती है। एलिस बाहर आता है, उसे वही रूम और नौकरी दी जाती है जो उस बुड्ढे को दी गई थी। तभी उसे याद आता है कि उसने एंडी से वादा किया था। वो उस जगह जाता है। काफी दूर पैदल चलने के बाद वो उसी खाली मैदान में आता है। वहां उसे एक दीवार दिखाई देती है और एक पेड़ भी। वो दीवार में वो पत्थर को ढूंढता है, उसे वो पत्थर मिल जाता है। फिर और नीचे एक बॉक्स भी है, वो उसे खोलता है। उसमें कुछ पैसे और एक लेटर है। उसमें लिखा है कि जो मैंने शहर बोला था वहां आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है काम के लिए। एलिस रोने लगता है और वहां से चला जाता है। फिर वो बस से ट्रैवल करता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एंडी है। एलिस एक बीच पर पहुंचता है और एंडी को देखकर खुश होता है। एंडी भी उसे देखकर खुश होता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी फिल्म की कहानी? थी ना मजेदार? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।